फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला खड़गपुर की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है जो भूगर्भिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की है? तो वह जिला है मुंगेर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खड़गपुर की पहाड़ियों मुख्य रूप से मुंगेर जिले में फैली हुई है। हालांकि इनका विस्तार जमुई और लखीसराय तक भी है। ये बिहार की सबसे पुरानी चट्टानी संरचनाओं में से एक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना चिड़ियाघर स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। पटना चिड़ियाघर पटना में स्थित है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो गेंडा प्रजनन के लिए एशिया में प्रसिद्ध है, पटना जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ये आपको याद रखना है। इसमें गेंडा प्रजनन केंद्र है, ये आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेल कोच मरम्मत कारखाना हरनौत में स्थित है? तो यह स्थित है नालंदा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय रेलवे का रेल कोच मरम्मत कारखाना नालंदा जिले के हरनौत नामक स्थान पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन जिसे ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला, यह किस जिले में है? तो यह स्थित है पूर्वी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की कर्मभूमि मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। यहीं पर बापू धाम मोतिहारी स्टेशन स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वह जिला है रोहतास और कैमूर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास और कैमूर जिले अपनी उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं के कारण उच्च गुणवत्ता वाले बासमती और अन्य सुगंधित चावलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास के नाम से प्रसिद्ध कवि का जन्म स्थान बिस्फी किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मधुबनी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक स्थानीय मान्यता है कि महाकवि कालिदास का जन्म मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में हुआ था। बिहार सरकार यहां कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय भी चलाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्लेट और क्वार्टजाइट दोनों पाए जाते हैं? तो वह जिला है मुंगेर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में स्लेट पत्थर और क्वार्टजाइट खनिज दोनों के भंडार पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार के द्वारा दरबार में आए यूनानी राजदूत डेमेकस का संबंध किस प्राचीन शहर से था? तो इसका संबंध था पाटलिपुत्रा से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डेमेकस मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण झूला का मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो लक्ष्मण झूला का मेला जो है यह बिहार में लगता है सुपौल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुपौल जिले में लगने वाला लक्ष्मण झूला का मेला एक प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला आमझोर की पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जहां पायराइट मिलता है? तो यह जिला का नाम है रोहतास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिले में स्थित आमझोर की पहाड़ियां पायराइट के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना का पुस्तक मेला का आयोजन किस प्रसिद्ध मैदान में होता है? तो यह होता है गांधी मैदान में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पुस्तक मेला पटना पुस्तक मेला पारंपरिक रूप से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होता रहा है। हमारा अगला प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में है? तो यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला संस्था जहां मधुबनी पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है किस जिले में है? तो यह स्थित है मधुबनी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग की कला को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए मिथिला चित्रकला संस्था की स्थापना मधुबनी जिले के सौराठ में की गई है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक धाम जिसे इंद्र मनेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है किस जिले में है? तो यह स्थित है लखीसराय में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लखीसराय जिले में स्थित अशोक धाम एक विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, एक प्रमुख शिव मंदिर है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला कृषि विज्ञान केंद्र हरिनगर के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पश्चिम चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हरिनगर चीनी मिल और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों ही पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण मटन जो एक प्रसिद्ध व्यंजन है का उद्गम किस जिले में से माना जाता है? तो यह माना जाता है पूर्वी चंपारण जिले का जो व्यंजन है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मिट्टी की हांडी में पकाया जाने वाला चंपारण मटन या अहुना मटन का उद्गम पूर्वी चंपारण जिले में विशेषकर घोड़ा सहन क्षेत्र में माना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जर्दालू आम जिसे जीआई टैग प्राप्त है का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा जिला है? तो वह जिला है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध जर्दालू आम का उत्पादन मुख्य रूप से भागलपुर और आसपास के जिलों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ जो नालंदा जिले का मुख्यालय है किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मखदूम शरफुद्दीन याहिया मेनरी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और इसका व्याख्या देखेंगे कि बिहार शरीफ में फिरदौसी सिलसिले के महान सूफी संत मखदूम साहब की दरगाह स्थित है जिसे बड़ी दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला महिला स्वाभिमान बटालियन के मुख्यालय के लिए जाना जाता है? तो वह जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से बनी बिहार की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चावल अनुसंधान निदेशालय का क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में है? तो यह स्थित है भोजपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चावल अनुसंधान निदेशालय का एक क्षेत्रीय केंद्र भोजपुर जिले के विक्रमगंज में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु से भी लंबा बनाया गया है? तो वह जिला है सुपौल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी नदी पर बना 10.2 किलोमीटर लंबा महासेतु जो मधुबनी को सुपौल से जोड़ता है बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है? तो यह हो रहा है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में बिहार संग्रहालय के पास एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है जो इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पूर्वी चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से संबंध पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है,
नंदन पहाड़ जो एक धार्मिक और पर्यटन स्थल है किस जिले में स्थित है? तो नंदन पहाड़ जो है यह बांका जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, बांका जिले के बोसी में स्थित नंदन पहाड़ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है पूर्णिया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुल साक्षरता के साथ साथ पूर्णिया जिले की पुरुष साक्षरता दर 59.06% भी है, जो 2011 में बिहार में सबसे कम थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पूरा होता है। इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताएं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।